फॉर एग्जाम्पल मैं तुझे बोलता हूँ कि यार कोई बंदा स्टूडेंट है ना, हम्म। ठीक है। उसमें कुछ फील्ड्स हैं, उसका आईडी है, कोई स्टूडेंट आईडी है, उसका नेम है, ठीक है, उसका रोल नंबर है, ठीक है। ये फील्ड्स हैं उसकी, ठीक है। ठीक है। अब मैं तुझे बोलता हूँ कि यार एक सनी नाम का स्टूडेंट है, ठीक है। ठीक। एक नाम का स्टूडेंट है, ठीक है। हम्म। एक आशुतोष नाम का स्टूडेंट है, हम्म। ठीक है। इसका रोल नंबर कुछ और है, इसका नाम दीपचंद है, दूसरे का नाम सनी है, उसकी आईडी कुछ और है, इसकी आईडी 1 है, इसकी आईडी 2 है, इसकी आईडी 3 है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो अगर तू इसकी एनालॉजी मतलब अपने उससे समझे, तो काइंड ऑफ स्टूडेंट नाम की तो क्लास है बेसिकली। हाँ, ये ठीक है। टेम्पलेट है, ये एक टेम्पलेट है जो या क्लास है या ब्लूप्रिंट है, जो भी बोल ले इसको, ठीक है। ठीक है, और ये और ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं यार, ठीक है। ठीक है। तो मतलब अगर तू बोले तो ये तो यार काइंड ऑफ स्टार्टिंग में तूने बना दिया ब्लूप्रिंट, राइट। बट हम्म। एक्चुअली में जो एग्जिस्ट करता है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब हाँ, ये जिसको लोग एक्चुअली में, जानते हैं वो ये है। हाँ, तेरी हीप पे जो बनते हैं या जो तेरी मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं वो ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्लास कहाँ है, क्लास कौन सी मेमोरी एक्सेस कर देगी? मतलब क्लास तेरा, अगर तू बोले क्लास भी जावा में एक ऑब्जेक्ट है, मतलब जावा में डॉट क्लास, स्टूडेंट डॉट क्लास नाम का भी एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। हम्म। मतलब जावा ये तो इसको, ये क्लास को तो भी एक, हाँ, हीप में मतलब बनेगा ना क्लास ये को भी, तो। हाँ, ये एक बाद में लेंगे, मतलब कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा वो अभी ठीक है। इस उसमें, ठीक है। हाँ, अब ये तेरे ऑब्जेक्ट्स हो गए और ये तेरे क्लास हो गई, ठीक है। ठीक अब है। यार मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए तेरा, मतलब हर ऑब्जेक्ट की कोई आईडी होगी, राइट। जितनी भी तेरी बिल्कुल फील्ड्स हैं वो हर ऑब्जेक्ट के लिए रेप्लिकेट होंगी। मतलब अगर तूने ठीक है। इसमें 10 फील्ड दे रखी, तो 10 की 10 इस फील्ड इस ऑब्जेक्ट में भी होंगी, 10 की 10 इस ऑब्जेक्ट में भी होंगी, 10 की 10 इस ऑब्जेक्ट में भी होंगी, ठीक है। जब तेरा ऐसा हो मेमोरी सकता लेके, है, ऐसा हो सकता है किसी हम्म, ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी ना हो। नहीं नहीं, अगर मतलब तू स्टूडेंट क्लास का ही बना रहा है, यही मतलब, अगर तू स्टूडेंट हम्म। क्लास का ही बना रहा है फॉर एग्जांपल, तो जितनी हम्म। प्रॉपर्टीज के अंदर है वो सारी इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, मेंटरी है वो। ठीक। हाँ, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ 5 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, ठीक है। अब ये आ गई ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट की कहानी, ठीक है। ठीक है। मतलब काइंड ऑफ क्लास और ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं हम जावा में कि ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, कहानी, ठीक है। हो गया। अब आ जाते हैं यार कि कितने तरह के, मतलब तू फील्ड बना सकता है इसके अंदर, ठीक है। हम्म। जैसे एक इंटीजर टाइप का होता है, राइट, फील्ड जो तेरा, हाँ, ठीक है। डेटा टाइप। इंटीजर, एक तेरा काइंड ऑफ डबल टाइप का होता है, ठीक है। अगर तूने कोई ये देना है कि हाँ यार 2.14 फॉर एग्जाम्पल डेसिमल प्लेसेस वगैरह कुछ देने हैं तुझे, तो तू डबल टाइप में बना सकता है, राइट, ठीक है। तेरा जनरली जो इंटीजर है तेरा 4 बाइट का होता है, और तेरा जो डबल है वो 8 बाइट का होता है, हाँ। ठीक है। अब तेरा आ गया फ्लोट भी होता है इसमें, हम्म। ठीक है। अब तुझे फ्लोट इसमें नहीं जाते यार कि फ्लोट और हाँ। डबल के डिफरेंस, मुझे भी मतलब बहुत स्टार्टिंग है, बट लोग ज्यादातर डबल यूज करते हैं यार, फ्लोट आजकल कोई यूज नहीं करता। मतलब ठीक है। जितने भी, अगर तू मनी क्लास बनाएगा या कोई मतलब कहीं भी रखेगा तो तू डबल ही यूज करेगा, फ्लोट आजकल बहुत रेयर लोग यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। प्रिसीजन वाइज आई मीन डबल इज बेटर रादर देन फ्लोट, ठीक है। और तेरा स्ट्रिंग होता है, ठीक है। अब देख, एक होता है यार, तू सुनेगा, एक बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप, अगर तू हाँ। मतलब पढ़ेगा कोई बुक पढ़ेगा या कुछ है, एक बोलते हैं हाँ, प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। है ना। एक होता है नॉन प्रिमिटिव या, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव टाइप। फिर हो गया कस्टम, हम्म। ठीक है। अब यार प्रिमिटिव तो ये है, जैसे इंट हो गया तेरा, डबल हो गया तेरा, ये प्रिमिटिव है, ठीक है। हम्म। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव में आ गया तेरा स्ट्रिंग, हम्म। ठीक है। मतलब काइंड ऑफ जो स्ट्रिंग है वो जावा देता है, स्ट्रिंग क्लास जावा की है, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव, मतलब ये कस्टम तेरा ऑब्जेक्ट है, अलग से तू बनाएगा। तू इंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, इंट ऑटोमेटिकली तेरा एग्जिस्ट करेगा, जैसे तू लिखेगा इंट आई इक्वल टू 4, ठीक हम्म। है। तुझे मेरी आवाज सही से आ रही है या मतलब हाँ ऐसा हाँ लग रहा हाँ, है कि दूर से आ आ रही रही आ रही आ रही आ रही आ रही। है? अच्छा, तो जैसे तू लिखेगा इंट आई इक्वल टू 4, तो काइंड ऑफ तेरा ये 4 बाइट एलोकेट कर देगा आई के लिए तेरे,
ठीक है, ठीक है। बट ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब जावा अगर तू बोले इन्हीं इन्हीं प्रिमिटिव टाइप के कारण बोला जाता है कि यार ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि ठीक है। इनके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते। इंट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता यार, डबल का हाँ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, ठीक है। ठीक है। दैट इज वाई आई मीन यू डोंट कंसीडर जावा एज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब कुछ ऐसी लैंग्वेज स्काला है शायद, वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि उसमें हर चीज मतलब ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, बट इसमें कुछ ऐसे प्रिमिटिव टाइप्स हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने रैपर क्लासेस दे दी, रैपर क्लासेस। ठीक है, हाँ, जैसे जो इंट के लिए एक इंटीजर कैप्स में करके इंटीजर क्लास होता है, कैप्स में करे है इंटीजर ना। बनती है। हाँ, और डबल के लिए इन्होंने डी कैपिटल वाली डी ओ यू बी एल ई ये क्लास दी। तो डबल डॉट क्लास और इंटीजर डॉट क्लास, मतलब अब तेरा इस इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐसे इस डबल का तेरा ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, आई मीन क्लास का तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्लास हाँ, हाँ, डेटा जैसे टाइप। मतलब कोई भी क्लास है जिसका तू रेफरेंस ले सकता है काइंड ऑफ, वो तेरा इधर कस्टम है या नॉन प्रिमिटिव है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यार मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, ठीक है, तो ये मेरी कस्टम क्लास है, ये मेरा कस्टम स्ट्रक्चर है, बोल सकता है तू, है ना। हाँ, अगर देख जैसे यार समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया। समझ गया ना, जब भी हाँ, तुझे कुछ अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करना है या तुझे चाहिए कि ऐसा डेटा, जैसे तेरे केस में तू यार वो भेजता है कि यार फॉर एग्जांपल तुझे वो डिफाइन करना है, क्या नाम है, क्या बोलूं मैं, किसी बंदे को जाके ना पिकअप करके लेके आना है। ठीक है, तो उसे क्या क्या बताएगा कि यार तुझे यहां से पिकअप करना है, ठीक है, और तुझे यहां पे ड्रॉप करना है। ठीक है, उस बंदे को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहां से पिकअप करना है, ये यहां ड्रॉप करना है। ठीक है, तो काइंड ऑफ एक इंफॉर्मेशन क्लास का तू ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, एक सेकेंड, तो एक इंफॉर्मेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, जो कि क्लास इंफॉर्मेशन, उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक एड्रेस होगा, ये भी एक क्लास है, एड्रेस भी एक क्लास है, पिकअप उसका एड्रेस, नाम ड्रॉप उस एड्रेस। पिकअप, और एक एड्रेस का ऑब्जेक्ट होगा जो कि ड्रॉप। ठीक है, काइंड ऑफ तेरी इंफॉर्मेशन क्लास होगी जिसके अंदर दो रेफरेंस तूने रख लिए। ठीक है, या दो ऑब्जेक्ट तूने रख लिए जो कि एक पिकअप एड्रेस है और एक ड्रॉप एड्रेस है। ठीक है, अब तुझे ये वाला इस क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देगा इंफॉर्मेशन क्लास का, और उसके अंदर तू गेटर, वो बोले गेट पिकअप एड्रेस, गेट ड्रॉप एड्रेस, मतलब गेटर इंफॉर्मेशन, मतलब गेटर मेथड होंगे जो कि कॉल करके बंदा उसके गेट ले लेगा। ठीक है, ठीक है। अब ना एक सेकंड में, यहां तक क्लियर है राइट, तुझे कोई डाउट, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है नहीं, ना। नहीं, नहीं, अभी तो नहीं। हम्म, ठीक, मतलब इतना तुझे पता भी होगा, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ इसमें कुछ अभी तक मैंने कुछ नया ऐसा वो नहीं हाँ, बताया। मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि अभी तक काफी तक मैं थोड़ी सी चीजें पता थी। हाँ, ठीक है, और होता है। जैसे हाँ क्लास केवाईसी लेते हैं। ठीक है, केवाईसी में क्या क्या होगा। नाम होगा सबसे पहले तो उसका। हाँ, तो स्ट्रिंग लेते हैं उसको, हाँ, ठीक है, स्ट्रिंग नेम। हाँ, ठीक है, हाँ, मोबाइल और नंबर होगा सगाई का। ठीक है, मोबाइल नंबर को तू इंटीजर ले ले, ठीक है, या लॉन्ग ले, इंटीजर ले ले, ठीक है, मोबाइल नंबर। ईमेल होगी भाई की। पैन होगा, आधार होगा। ईमेल होगी, ठीक है, पैन होगा, है ना, हम्म, आधार होगा। अब देख, अब ना कई लोग आर्गू करते हैं कि यार देख, अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया इस ईमेल को, राइट, है हम्म, ना, कई लोग ईमेल का भी क्लास बना लेते हैं हम्म, जिसके अंदर वो स्ट्रिंग रख लेंगे ईमेल को, और उसके अंदर वैलिडेट वैलिडेट वाली चीजें डाल देंगे कि यार वैलिडेट ईमेल करके, या वैलिडेट डॉट वैलिडेट कॉल कर देंगे उसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की बजाय यहाँ ईमेल ईमेल हो जाएगा, राइट। ठीक है। और जब बंदा इसको इनिशियलाइज कराएगा तो मतलब कंस्ट्रक्टर इस तरह का दे देंगे। ठीक है, अच्छा अभी कंस्ट्रक्टर्स में जाते हैं। ठीक है, देख देख मैं भी पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब उस तरह से मतलब मुझे जैसे जैसे ध्यान आती जाएंगी चीजें मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास ईमेल है ना। हाँ, अब यार तुझे पता है कि यार इसके अंदर स्ट्रिंग आएगा, है ना, हम्म, स्ट्रिंग को भी मैं ईमेल ही ले लूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब कोई बंदा इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इस वेरिएबल को पास करेगा, राइट, है बिल्कुल। ना। मतलब काइंड ऑफ जैसे कोई बंदा जब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो स्टूडेंट का नाम देगा, उसका आईडी देगा, उसका रोल नंबर देगा, राइट। ठीक है, एक बार स्टूडेंट का लेते हैं, पहले सिंपल एग्जांपल है यार, जैसे स्टूडेंट का लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर
इसकी आईडी होगी, इसका नाम होगा, ठीक है, इसका रोल नंबर होगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसे इनिशियलाइज कराना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा स्टूडेंट एस एक सेकंड। इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, सॉरी इससे इनिशियलाइज थोड़ी होगा इससे। इससे तो बस एक वो क्या कह बनेगा, रहे हैं? ऑब्जेक्ट बनेगा। इससे तो जस्ट हाँ एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन, बनेगा, इनिशियलाइज थोड़ी होगा इससे। हाँ फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है इसका, ठीक है। हम्म, तो मैंने बोला एस इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब इस स्टूडेंट के पास ना कोई आईडी है, ना कोई नाम है, ना कोई रोल नंबर है, राइट, हम्म, ठीक है। अब यार तू मुझे ये बोल सकता कि अब मुझे इसको आईडी देनी है, तो कैसे दूं मैं आईडी? एक तरीका तो ये है कि मैं इसको पब्लिक कर दूं। मैं बोलूं पब्लिक इंट आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, और पब्लिक स्ट्रिंग रोल नंबर, ठीक है। तो आ रही है आवाज? हाँ हाँ। तो मैं बोलूं एस डॉट आई डी इक्वल टू 1, एस डॉट नेम इक्वल टू सनी, एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू 123, ठीक है। एक तो तरीका ये है करने का, ठीक है। अब तो पूछेगा कि मतलब ऐसा करते हैं जैसे, अब मैंने इसको पब्लिक कर दिया, राइट, तीनों फील्ड्स को पब्लिक कर दिया। इनको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। हम्म, मतलब ये तू अगर सर्च करेगा नेट पे, मतलब वो टर्म है कि हाँ, अगर तुझे कुछ पढ़ना है इस बारे में तो एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं, करेक्ट। तो इन ये भी मल्टीपल तरीके के होते हैं, या तो प्राइवेट होगा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, हाँ, या पब्लिक होगा, डिफॉल्ट, या प्रोटेक्टेड होगा, या डिफॉल्ट होगा, या या फाइनल डिफॉल्ट होगा। होगा। नहीं, फाइनल इज नॉट एक्सेस मॉडिफायर, फाइनल से उसकी एक्सेस में मॉडिफाई कर सकता, फाइनल कुछ अलग है, ठीक है। अब देख, जनरली लोग क्या यूज करते हैं यार, विद इन ए क्लास, ठीक है, प्राइवेट रखते हैं उसको, जितने भी वेरिएबल क्लास के अंदर होंगे उनको प्राइवेट रखते हैं, ठीक है। प्राइवेट रखने का पर्पस क्या है कि कोई भी ना उसको इस तरह से एक्सेस ना कर सके यार, मतलब उसका ऑब्जेक्ट बना के डॉट करके एक्सेस नहीं कर सकता फिर उसको, मतलब ये अलाउड नहीं है अगर तूने इसको प्राइवेट कर दिया पब्लिक की बजाय, ठीक है। अब तू पूछेगा यार उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं फिर बाहर से, ठीक है। तो लोग क्या सेटर बना करते के। हैं, हाँ, मतलब गेटर बना के, सेटर का अलग पर्पज है, हाँ हाँ, सेटर पे सेटर आएंगे, से मॉडिफाई करेगा, गेटर से तो बस गेट करेगा। करेक्ट, ठीक है। अब तूने गेटर दे दिया इसको, तू बोला गेट आईडी, ठीक है, तूने गेट बना दिया, तू बोलेगा कि पब्लिक, अब ये पब्लिक होगा, है ना, ये भी एक्सेस मॉडिफायर है, ये मेथड का एक्सेस मॉडिफायर है, वो फील्ड का एक्सेस हम्म, मॉडिफायर था, हम्म, ठीक है। तूने बोला पब्लिक इंट आईडी रिटर्न आईडी, है ना, इस तरह से पब्लिक स्ट्रिंग नेम, सॉरी पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम रिटर्न नेम, इस तरह से गेटर हो जाएंगे तेरे, ठीक है। अब तू क्या करेगा, जब भी तुझे गेट करना है तो तू आईडी से, मतलब गेटर कॉल करके गेट कर लेगा। बट अभी तो हम सेट करा रहे थे, राइट, मतलब हम्म, फिर हम सेट कराने कैसे कराएं इसको, ठीक है। सेट कराने के लिए हम्म, यार तू सेट किया जो तूने बोला, राइट, सेटर से। अब तू बोलेगा कि यार एस डॉट सेट आईडी, और वो आईडी ले लेगा फॉर एग्जांपल 1, एस डॉट सॉरी एस डॉट सेट नेम, अब तो उसके अंदर सनी पास कर देगा, फिर सेटर की एस जरूरत नहीं डॉट होती, फिर तो यही सेट कर लेगा काम। फिर मैं सेटर क्यों क्या बनाया? चीज, हाँ, जब मैं यहीं पे सेट कर रहा हूँ एस डॉट आई डी इक्वल टू 1, तो फिर मैं हम्म, सेटर क्यों बनाया इसका? हाँ, तो क्यों जरूरत है मतलब सेटर देने की, क्यों नहीं हम उसको डायरेक्टली एक्सेस करते, है ना, हाँ पब्लिक बना के, हाँ, ठीक है। हम्म, तो ये रीजन है कि यार वी, इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, मतलब चार प्रिंसिपल हम्म, होते हैं, राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसके, हाँ एक होता है हाँ, ठीक एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। ये ठीक पहला है। प्रिंसिपल है यार, एनकैप्सुलेशन, कि यार हम विद इन ए क्लास, मतलब हम क्लास के बिहेवियर के थ्रू फील्ड्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि भाई क्लास एक कैप्सूल है, डेटा मतलब उसमें प्राइवेट रहेगा, ठीक है, डेटा विल बी प्राइवेट, इट कैन बी एक्सेस थ्रू गेटर्स एंड इट कैन बी सेट थ्रू सेटर्स, ठीक है। मतलब कोई भी डेटा को डायरेक्टली एस डॉट उस फील्ड का नाम देके एक्सेस नहीं कर सकता, हम उसको अंदर उसके प्राइवेट रखेंगे, ठीक है। ये एनकैप्सुलेशन पहला रूल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसका। नहीं,
पर मुझे ये समझ नहीं आया, हम्म जैसा हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया इसका, स्टूडेंट है यहाँ पे, हम्म जब हम्म इसके तो ये अभी तूने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, और तो यहाँ डायरेक्ट हम्म बना रहा है एस डॉट आई डी इक्वल टू वन, एस डॉट नेम इक्वल टू समथिंग, एस डॉट रोल इक्वल टू वन टू थ्री, ठीक हाँ हम्म है ना? जब मेरे सब सेटर भी यही काम कर रहा है, हम्म एस डॉट सेट आईडी करके तो आई आईडी तो पास कर रहा है, वो भी तो बाहर ही कहीं पास कर रहा है, हम्म तो दोनों में फर्क क्या हुआ? देख, फर्क ये है कि अभी सेटर कुछ नहीं कर रहा, बट इन सेटर यू कैन ऐड सम वैलिडेशन, राइट? कि जब भी कोई बंदा, फॉर एग्जांपल यार, मैं ये बोल रहा हूँ कि 18 से ज्यादा एज वाले बंदे ही वोट डालने लायक हैं, राइट? है ना? हम्म तो जब भी मैं वोटर का ऑब्जेक्ट, एक मेरी क्लास बनाई मैंने वोटर, उसके अंदर मैंने सेटर डाल दिया एज का, है ना? हम्म अब मैंने वोटर का ऑब्जेक्ट बनाया, वोटर V1 इक्वल टू न्यू वोटर। अब मैं बोल रहा हूँ वी डॉट एज इक्वल टू 18 या 19 कुछ भी, या 5, अगर मैंने हम्म, लिखूं एक बार। हाँ ठीक है। देख, अगर मैंने सिंपली वोटर क्लास बनाई, ठीक है, और मैंने अभी वोटर का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बोला वोटर V इक्वल टू न्यू वोटर, ठीक है, और अगर मैंने इसमें पब्लिक इंट एज करके रख दिया, एक तरीका तो ये है, राइट? अब मैंने बोल दिया V डॉट एज इक्वल टू 14, या फिर V डॉट एज इक्वल टू 18, कुछ भी कर सकता हूं, राइट? मैं यहाँ पे, अब तो अगर मैंने इसको पब्लिक कर दिया तो, है ना? एक तो ये तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक क्लास वोटर बनाऊं, चलो, उसके अंदर मैं प्राइवेट रखूं इसको, और उसके अंदर मैं एक सेटर दे दूं, सेट एज, ठीक है, इंट एज, इसमें कि मैं बोल रहा हूं पब्लिक वॉइड, ठीक है, सेट एज। अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि दिस डॉट एज यहाँ पे इक्वल टू, वैलिडेशन दे रहा तू कि और इस, यहां पे मैं कुछ वैलिडेशन भी लगा दूं कि इफ ठीक है, एज इज ग्रेट लेस देन 18, लेस देन 18, सो थ्रो सम एक्सेप्शन, ठीक है ना? ठीक तो उस केस में ये यू कांट सेट एन एज बेसिकली, राइट? ठीक है। हाँ, तो मतलब, समझ गया समझ गया। हाँ मतलब तेरे पास सेटर मेथड से कंट्रोल है, राइट? तेरे हाथ में, तूने हाँ, कि अपनी जो कोई रिलेवेंट डेटा ना डाल पाए। हाँ, तेरी क्लास के फील्ड्स को कोई वैसे ही कुछ भी डेटा नहीं डाल सकता। मतलब तूने अपना बिहेवियर ऐसा एक्सपोज किया कि भाई सेट कराना है तो सेटर के थ्रू कराओ, गेट करना है तो गेटर के थ्रू करो, और गेटर में भी अगर मुझे कुछ अलग से देना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज अलग देनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यार मेरे दो फील्ड हैं मेरी क्लास में, जैसे मैंने एक क्लास बनाई काइंड ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, इसमें दो फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। हम्म जब मैं सेटर में ले रहा हूं तो मैं दोनों लेता हूं, राइट? बट जब मुझे हम्म गेट देना है ना, मैंने बोला गेट नेम, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अपेंड करके देना है मुझे, ठीक है? हम्म बट यार अगर मैं डायरेक्टली एक्सपोज करता ये बाहर अपने इन फील्ड्स को, अगर मैं इनको पब्लिक करके एक्सपोज करता, कोई भी मेरा कोई डॉट फर्स्ट नेम कॉल कर रहा है, कोई डॉट लास्ट नेम कॉल कर रहा है, कोई कुछ कॉल कर रहा है, राइट? बट अब मुझे पता है कि क्योंकि मैंने ओनली गेट नेम ही एक्सपोज किया है, नोबडी लाइक nobody is calling my first name and last name, right? Everybody is calling my get name, तो वहां पे मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्केट करके दे रहा हूं हमेशा। तो कोई भी हम्म अलग अलग यूज नहीं कर रहा होगा, मुझे पता है मेरे प्रोग्राम में जिस तरह से मैंने एक्सपोज किया इंटरफेस, उसी तरह से लोग यूज कर रहे होंगे, राइट? दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन इंटरफेस दैट आई एम एक्सपोजिंग, राइट? ठीक है, मैं यहाँ इंटरफेस नहीं लिख रहा, बट काइंड ऑफ मेरी क्लास में जो मैंने मेथड एक्सपोज किए हैं ये भी मेरे काइंड ऑफ ऐसे इंटरफेस जा रहे हैं, राइट? कोई मेरा ओनली पब्लिक मेथड उन्हें दिख रहे हैं, करेक्ट? कोई और मेथड कॉल नहीं कर पा रहा वो बंदा, समझ रहे हैं? हम्म। ये क्लियर है, इसमें डाउट नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अब ये तेरा आंसर हो गया, राइट? कि हाँ मैं इसको डायरेक्टली क्यों नहीं मॉडिफाई कर रहा, मैं सेटर के थ्रू क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैलिडेशन मिल रही है वहां पे, मेरे हाथ में कंट्रोल ज्यादा है, राइट? वहां पे, है ना? हम्म और काइंड ऑफ मैं एनकैप्सुलेशन वायलेट कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो एनकैप्सुलेशन वाला प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रहा है अगर मैं डायरेक्टली पब्लिक हाँ, डायरेक्ट बना ऑब्जेक्ट के, वैल्यू और पास करते हैं तो। हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं, अब इसकी थोड़ी मैं डेफिनेशन देता हूँ कि हाँ जो लोग एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि आई एम एनकैप्सुलेटिंग और
आई एम एनकैप्सुलेटिंग माई डेटा एंड बिहेवियर इनटू ए क्लास। डेटा है मेरा ये वाला, मतलब दिस इज डेटा, ये जो एज है काइंड ऑफ, और ये मेरे बिहेवियर है, मतलब मेथड को मैं बिहेवियर बोल रहा हूँ और इसको मैं डेटा बोल रहा हूँ, फील्ड्स को, ठीक है। डेटा एंड बिहेवियर इनटू ए क्लास एंड नोबडी कैन एक्सेस डेटा डायरेक्टली, आई मीन डेटा विल बी प्राइवेट एंड इट कैन बी एक्सेस थ्रू माय बिहेवियर। ओके, ठीक है। दिस इज एनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब आते हैं, हाँ, अब ये अलग अलग है, जैसे प्राइवेट, जो हम चार बात कर रहे थे, राइट, पब्लिक, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड। तू एक बार इनके बारे में खुद से R&D करेगा, मतलब जब भी टाइम मिले एक बार चारों फील्ड पढ़ेगा एक बार हाँ इन, ठीक है। मतलब इन पे डिस्कस करेंगे अपन, कल डिस्कस कर सकते हैं, बट आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा उस पे। देख यार, अब ना ये तो मेरा एक ही वोटर था, है ना। अब मेरे हो सकते हैं यार कई वोटर हों मेरे, 4-5 वोटर, जैसे सनी एक वोटर है, दीपचंद एक वोटर है, आशुतोष एक वोटर है, ठीक है। अब मुझे तीनों को इकट्ठे कहीं भेजना, मतलब काइंड ऑफ एक मेरा मेथड है काइंड ऑफ कि काउंट नंबर ऑफ वोटर्स। यार वैसे मैं बहुत ही वाहियात एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन फिर भी चल, काउंट नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ वोटर, तो तू मतलब इसमें सारे वोटर या तो ऐसे भेजे, वोटर V1 कॉमा वोटर V2 कॉमा वोटर V3, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैं काउंट करके रिटर्न करूं इंटीजर कि कितने वोटर हैं, ठीक है। कायदे से तो जितने पैरामीटर होंगे उसमें उतने ही वोटर होंगे, राइट, अगर मैं इस तरह से देखूंगा ना, है ना। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, रुक जा। अरे कल को लाख हो गए तो लाख पैरामीटर थोड़ी मिलेगा। हाँ ठीक है ना, मैं वही, अब इसका और तरीका क्या है, अगर मुझे किसी फंक्शन में वोटर पास करना है तो क्या तरीका है, एक फंक्शन में वोटर पास करना है, एरे बना एरे दे उसका। पास, एरे पास करूं, राइट, मैं इसका, है ना। हाँ हाँ, तो मैं बोलूं कि वोटर का एरे V इक्वल टू न्यू वोटर्स का एरे, या उसमें साइज रख लूं, फॉर एग्जांपल 5 के एरे बनाए मैंने। ये सिंटेक्स है यार, इस तरह से हम एरे बनाते हैं, मतलब जावा में, एरे का मतलब अभी ऑब्जेक्ट मैं, बना रहे हैं, एरे नहीं एरे का हाँ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हाँ, मतलब तू एरे का ऑब्जेक्ट बोल रहे या एरे बोल, मतलब मैं V को, तू एरे का ऑब्जेक्ट भी बोल सकता है, या मैं बोल सकता हूँ V एक एरे है, दोनों ही चलेंगे। मतलब अगर तू उस तरह से बोल रहा है कि V एक एरे का ऑब्जेक्ट है या V एक एरे है, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है मेरे लिए। यार नहीं, एक बात कह सकते हैं। हम्म मेरे ख्याल से तो ये है, जब जैसे न्यू कीवर्ड आ गया ये तो ऑब्जेक्ट बन गया ना। अगर मैं वी से पहले का टर्म लेता हूँ, इससे इक्वल हम्म टू से पहले पहले का लेता हूँ, तो मैं इसको एक वो बोल सकता हूँ एरे। हम्म लेकिन जैसे मैंने न्यू कीवर्ड लगाया तो ऑब्जेक्ट बन गया ना उसपे। फिर तो एरे थोड़ा, फिर तो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो यार एरे की कोई क्लास गया। नहीं है ना, सच एरे एक ऑब्जेक्ट ही है, मतलब एरे एज ए ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट करेगा, एरे की कोई क्लास नहीं है सच, एरे की क्लास नहीं है। नहीं है ना, ऐसे एरे की कोई क्लास नहीं है, एरे एज ए ऑब्जेक्ट ही, मतलब जब मैं बोलूंगा कि यार ये एरे आ रहा है मेरे पास, तो काइंड ऑफ एरे का ऑब्जेक्ट ही आ रहा है मेरे पास, ठीक है। है ना। मतलब ठीक है, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक टू हो रहा है तो एरे का ऑब्जेक्ट, मतलब वी विल यूज दिस, एरे का ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट मतलब आगे के लिए अगर कोई एरे भी आ रहा है तो मेरे लिए एरे का ऑब्जेक्ट ही आ रहा है यार, ठीक है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल इस वोटर ऑब्जेक्ट में ना सैलरी भी है वोटर की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हर हर वोटर एक सैलरीड वोटर है और उसकी सैलरी भी आ रही है उसके अंदर, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि कैलकुलेट सैलरी, ये बनाया मैंने मेथड, ठीक है। और उसके अंदर यार मेरे पास ना वोटर्स का एरे आ रहा है, हम्म, वोटर्स, ठीक है, ये एरे आ रहा है और ये रिटर्न कर रहा है सारी
टोटल सैलरी सबकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने मेथड बनाया, इट विल टेक वोटर का सारा एरे और ये मुझे रिटर्न कर रहा है सैलरी सबकी कंबाइन जोड़ के, ठीक है। अब मुझे हर एक वोटर का वो निकालना पड़ेगा इसमें से, राइट, कि यार वोटर जीरो की मतलब काइंड ऑफ, अगर मैं इसको नॉर्मल देखूं, इंडेक्स पे मुझे इंडेक्स पे जितने हाँ भी वोट, करेक्ट, तो मुझे वोटर्स 0 पे चाहिए, वोटर्स 1 चाहिए, वोटर्स 2 चाहिए, जितने भी मेरे इसमें होंगे सारे चाहिए, और सबकी डॉट गेट सैलरी कॉल करना पड़ेगा, राइट। सबकी डॉट गेट सैलरी कॉल करके और उनको प्लस प्लस करना पड़ेगा, डॉट डॉट गेट सैलरी, डॉट गेट सैलरी प्लस, ऐसे करके। मतलब मैं यहाँ पे ये लिखूं कि ये वाला कोड मैं यहाँ लिखूं, राइट, ये वाला कोड मैं यहाँ चिपका दूं अगर सिंपली जो मैंने वहां लिखा है, और मैं रिटर्न कर दूं तो चलेगा, राइट, ये कोड है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 मुझे पता था कि यार ये 5 ही आ रहे हैं, मुझे पता है 5 आ रहे हैं, तो मैं ये इसको वोटर्स 4 तक जाऊंगा, राइट, मैं डॉट गेट सैलरी। क्या हो रहा है यार, ये मोटिव वो बिहेव कर रहा है ना। अब देख यार, एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, राइट, 0 1 2 3 4 तक जाएगा, राइट, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट है मेरे, है ना। तो जितना साइज है उससे एक कम तक जाएगा हमेशा एरे, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग, बट ये बहुत ही कम्बरसम है, राइट, क्योंकि हो सकता है मेरे पास 10 का एरे आए, 20 का एरे आए, 30 का एरे आए, तो मैं कितनी बार ये प्लस प्लस लंबा हो राइट। जाएगा फालतू में, और कुछ इसका इतना है नहीं, जैसा लंबा हाँ, तो क्या सोल्यूशन है इसका? वो लगा दो इसमें, लूप चला दो। करेक्ट, तो मैं लूप चलाऊं, राइट, तो अब मैं एक फॉर लूप चला दूंगा इसमें। अब मैं करूंगा फॉर, ठीक है, अब मैं बोलूंगा इंट आई इक्वल टू 0। तुझे फॉर लूप का अच्छे से आइडिया है कि फॉर लूप चलता कैसे है एक्चुअली? ये तीनों स्टेप्स का आइडिया, राइट, आई इज लेस देन लेस देन इक्वल टू वेक्टर्स डॉट लेंथ, वेक्टर कहाँ से आ गया? सॉरी वोटर एरे का यार, लेंथ वोटर, होगा ना, एरे वोटर्स का डॉट लेंथ लेंथ, होगा। वोटर्स डॉट लेंथ, हाँ वोटर्स और लेंथ, हाँ, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये मेथड होगा ना। ये मेथड के अंदर ही लिखा है मैंने, ये मेथड है मेरा, ये कैलकुलेट लेंथ भी सैलरीज। एक लेंथ भी एक इसका एरे का मेथड ही होगा ना, हाँ अरे, जो साइज एक में एक कैलकुलेट सेकंड, करेगा। एक सेकंड होल्ड करियो यार, नहीं तो मस्त चलता है। हाँ, मैं कह रहा था ये मेथड के अंदर मैंने फॉर लूप चलाया दीपचंद, है ना। हाँ, आई इक्वल टू 0, हाँ लेंथ मेथड है यार एरे का ना, एरे का डिफॉल्ट मेथड है ये लेंथ ना, वेक्टर्स डॉट लेंथ, ठीक है। आई प्लस प्लस चलाया है। अब मैंने एक वेरिएबल मेंटेन कर लिया ऊपर, एक सैलरी, ये ठीक है। लेंथ -1 तक नहीं चलेगा। ये मैंने ऑलरेडी आई इज लेस देन लेंथ अच्छा रखा अच्छा है, अच्छा, ठीक है, मैं अगर माइनस मैं हो गया। इक्वल टू रखता हाँ तो ये हाँ -1 हाँ तक चलता, ये बात हाँ, है। माइनस हो गया, लेस देन माइनस हो गया, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। अब देख, अब मैं इसको बोलूंगा कि अब मैं सैलरी के अंदर प्लस कर रहा हूं, आई मीन इसको छोड़े, सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस हमेशा वेक्टर्स आई, आई डॉट गेट सैलरी, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आफ्टर दैट रिटर्न, फॉर लूप के बाद रिटर्न सैलरी, ठीक है। अब देख जो तेरा ये लेंथ मेथड है, ये वेक्टर में है, तुझे पता है, ठीक है। अब ये फॉर चल कैसे रहा है यार, एक बार मैं फिर भी तुझे पता है तब भी मैं एक बार जाना चाहूंगा। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है, ये एक बार एग्जीक्यूट होता है यार पहला ना, फॉर हमेशा ऐसे होता है, फॉर यहाँ कुछ फिर कॉलन, यहाँ कुछ फिर कॉलन, और यहाँ कुछ फिर बंद, ठीक है। तो 3 होते हैं ये, जो ये चीजें होती है 3 होती है, 1 2 3, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला होता है एक बार एग्जीक्यूट होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, सिंपली पहली बार एग्जीक्यूट होगा जब फॉर चलेगा, ठीक है, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये तेरा जो लास्ट वाला होता है, ये हर बार लूप के हर बार चलता है, ये जो भी तूने यहाँ लिख दिया, आई मीन तू अभी आई प्लस प्लस लिख रहा है, बट यहाँ कुछ भी लिख सकता है तू, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो तू यहाँ लिखेगा, ये लूप के एग्जीक्यूट होने के हर बार चलेगी, एग्जीक्यूट होते फिर दोबारा चलेगी, एग्जीक्यूट होने के दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा फिर, इससे चलेगी, जितनी बार लूप चलेगा इससे चलती रहेगी, ठीक है। बीच वाली जो कंडीशन है ये हमेशा वैलिडेट होगी यार, ये काइंड ऑफ वैलिडेशन है मेरा। जैसे तूने आई इक्वल टू 0 किया, ये चेक करेगा अच्छा कि ये वाली कंडीशन जो तूने लिखी है यहाँ पे ये वैलिड है,
ये तभी फॉर लूप चलाएगा अगर ये कंडीशन वैलिड है तो, ठीक है, नहीं तो ये नहीं चलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तूने लिख दिया यार फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन -2, आई प्लस प्लस, ठीक है, तो क्या ये लूप चलेगा? नहीं चलेगा, राइट। पहले बार में फट जाएगा ये। हाँ, तो ये लूप चलेगा ही नहीं, फट जाएगा नहीं, चलेगा ही नहीं, बेसिकली इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, आगे बढ़ जाएगा। यहाँ कुछ लाइनें जो लिखी होंगी वो चलेंगी, उसके बाद ये लाइन चलेगी, चलने के बाद ये स्किप हो जाएगा पूरा लूप, उसके बाद अगली लाइन चलेगी, ठीक है। तो इसने इस वैलिडेशन को देख के इसको आगे नहीं बढ़ाया, तो इस ये तभी इस इन लाइंस को तभी एग्जीक्यूट करेगा जब जो इसके अंदर लिखा होगा ये कंडीशन जब मैच होगी जब ही चलेगा यहाँ पे, वरना इस कंडीशन हाँ, से बाहर रहेगा। अगर ये कंडीशनल ट्रू रिटर्न करेगी तभी चलेगा, ठीक है। ठीक। अब जो तूने यार वोटर का एरे बनाया, ठीक है, वोटर v इक्वल टू न्यू वोटर, और ये 5 लिख दिया यहाँ पे तूने, ठीक है। अब यार ये वोटर का एरे बन गया, राइट, मतलब वोटर के एरे का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब जब तू बोलेगा यार v0, ठीक है, अगर तू ये एक्सेस करेगा तो क्या होगा तेरे हिसाब से? अगर तू इसके 0th वाले एलिमेंट को एक्सेस करेगा तो क्या होगा? तो पहले इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ले आएगा ये। तेरे हिसाब से जो इंडेक्स पे, अभी मैंने ये लाइन लिखी है इस पे क्या इन्फॉर्मेशन है जो इसके 0th इंडेक्स पे है? इस पे पहला वाला जो वो होगा, पहला वाला जो बटन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो देख, जब भी तू कस्टम ऑब्जेक्ट का एरे बनाता है ना, ठीक है, तो ये क्या करता है, से मेमोरी के अंदर इस तरह से बना लेगा, ठीक है, डब्बे, 5 डब्बे बना देगा ये ना बिल्कुल। एरे के। ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, ये इसका एंडिंग एड्रेस है, ठीक है। ये ये ना तेरा 0 बंद, सुन ये मीटिंग बंद होने वाली है, एक बार फिर से इसी पे ज्वाइन कर लियो। ठीक है, ठीक है।